प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। सभोपदेशक अध्याय 5। सभोपदेशक अध्याय 5। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, क्योंकि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, इसलिए कि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने न निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है परंतु तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपना शरीर पाप में न फंसाना, और न परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता और व्यर्थ कामों और बातों की बहुतायत से ऐसा होता है। परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों का अंधेर सहना और न्याय और धर्म को बड़े लोगों से बिगड़ता देखे, तो इस बात से चकित न होना, क्योंकि उन बड़ों से भी एक बड़ा है और उसको इन बातों की सुधि रहती है, और उन दोनों से भी कोई अधिक बड़ा है। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकालता है। जो रुपये से प्रीति रखे वह रुपये से तृप्त न होगा, और जो बहुत धन से प्रीति रखे उसको कुछ फल न होगा। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तब उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ हुआ कि उसने उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखा है। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए चाहे बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। एक बड़ी बुरी बला है जिस मैंने धरती पर देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसका मालिक अपनी ही हानि के लिए रख छोड़ता है, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है। और यदि उसके घर में बेटा उत्पन्न हो तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही वह नंगा जैसा आया था लौट जाएगा, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जाए। और यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। फिर उसे उस व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ है? फिर वह जीवन भर बेचैनी में खाता है और बहुत ही दुखित और रोगी रहता है और क्रोध भी करता है। सुन, जो मैंने देखा है यह भली बात है, वरन अति सुंदर है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जिससे परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन जिस किसी मनुष्य को परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, तो यह परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि इस जीवन के दिन उसको बहुत स्मरण न रहेंगे, और परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदित करता है। सभोपदेशक अध्याय 6। सभोपदेशक अध्याय 6। एक बुराई है जो मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्य को बहुत दबाए रखती है, अर्थात किसी मनुष्य को
परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसमें से कुछ भी नहीं घटता, तो भी परमेश्वर उसको उनमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक रोग है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु उसका प्राण प्रसन्न न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम अंधेरे में छिपा रहता है और सूर्य को भी न देखा, न किसी चीज को जानने पाया। इसलिए इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और दीन जन जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है, और न वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि कौन जानता है कि मनुष्य के व्यर्थ जीवन के सब दिनों में जो वह परछाई की नाई बिताता है उसके लिए क्या अच्छा है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं,
क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान
हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। भजन संहिता अध्याय 52। भजन संहिता अध्याय 52। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? परमेश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए अस्तूरे की नाई वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता था। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के से वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैंने तेरे ही नाम की बाट जोही है और जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।